दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं नाइट आउट स्टडी चैनल। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि इंडिया के क्रिमिनल घोषित हो चुके हैं। ठीक है, उन पे एक वेब सीरीज जस्ट ही हाल ही में आई है। ठीक है, सोनी लिव पे, जो आपने देखा भी होगा, हर्षद मेहता स्कैम 1992। ठीक है, तो हर्षद मेहता कौन थे उनके बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। ये जो सोर्स है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ये पढ़ भी सकते हैं। हर्षद मेहता कौन थे, जन्म कब हुआ, कहाँ रहते थे, क्या किया उन्होंने। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल्स में बात करेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षद मेहता वाज एन इंडियन स्टॉक ब्रोकर। हर्षद मेहता जो थे एक इंडिया के स्टॉक ब्रोकर थे, यानी कि स्टॉक में पैसा लगाया करते थे। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग किया करते थे। वेल नोन फॉर हिज वेल्थ, वो ज़्यादातर अपने धन की वजह से, दौलत की वजह से जाने जाते थे। एंड फॉर हैविंग बीन चार्ज विथ न्यूमरस फाइनेंशियल क्राइम्स, और वो जाने जाते हैं बहुत सारे क्राइम करने की वजह से। फाइनेंशियल क्राइम मतलब पैसों का क्राइम करने की वजह से। ठीक है, दैट टुक प्लेस इन 1992 सिक्योरिटीज स्कैम, जो कि 1992 में पकड़े गए थे वो पहली बार, जब उन पर चार्ज लगा था, एलिगेशन लगा था कि वो फाइनेंशियल स्कैम करते हैं स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर। ठीक है, बहुत सारे बैंक से वो पैसा ले रखे थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं उनका पूरा नाम क्या था। हर्षद मेहता का पूरा नाम था हर्षद शांतिलाल मेहता। ठीक है, उनका जन्म 29 जुलाई 1954 में हुआ था। ठीक है, पनेली मोती सरुस्ता स्टेट नाउ इन गुजरात, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और वो मर गए 31 दिसंबर 2001 को। ठीक है, 47 साल की उम्र पे। ठीक है, थाने महाराष्ट्र में। इंडिया से बिलोंग करते थे और उनका ऑक्यूपेशन क्या था, बिजनेस क्या था, वो एक बिजनेसमैन थे और स्टॉक ब्रोकर थे। ठीक है, ऑफ द 27 क्रिमिनल चार्जेस वॉट अगेंस्ट हिम, उनके अगेंस्ट 27 क्रिमिनल चार्जेस लगे थे। ही वॉज ओनली कन्विक्टेड फॉर 4 बिफोर ही डेथ एट एज 47 इन 2001, यानी कि 2001 में जब वो 47 साल की उम्र के थे तब उन पर 4 एलिगेशन थे। इट वॉज alleged that Mehta engaged in a massive stock manipulation scheme financed by worthless bank receipts, which his firm broked into ready forward transaction between bank. Mehta was convicted by the Bombay High Court and the Supreme Court of India for his part in a financial scandal valued at Rs 500 crore, 5,000 crore, which took place in Bombay Stock Exchange BSE. The scandal exposed the loopholes in the Indian banking system, Bombay Stock Exchange, transaction system, and SEBI further introduced new rules to cover those loopholes. He was on a trial for 9 years. उन्हें 9 साल के लिए ट्रायल में पुलिस कस्टडी में रखा गया था until he died at the end 2001. जब तक वो 2001 में मर नहीं गया तब तक उन्हें ट्रायल पे रखा गया था पुलिस के कस्टडी में। चलिए बात करते हैं उनके अर्ली लाइफ के बारे में। उनका पहले का लाइफ कैसे था स्टॉक ब्रोकरेज से पहले। ठीक है, तो उनका जैसा कि हमने नाम कहा कि हर्षद शांतिलाल मेहता उनका पूरा नाम था। उनका जन्म 29 जुलाई 1954 में हुआ था एट पनेली मोती राजकोट डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। जैन फैमिली, वो जैन फैमिली से बिलोंग करते थे, ना तो हिंदू थे ना मुस्लिम, वो क्या थे, वो जैन फैमिली में से बिलोंग करते थे। गुजरात में उनका जन्म हुआ था। हिज अर्ली चाइल्डहुड वाज स्पेंट इन कांडी वैली वेयर हिज फादर वाज स्मॉल टाइम टेक्सटाइल बिजनेस। उनके पिता का क्या था, एक स्मॉल टेक्सटाइल का बिजनेस था। लेटर द फैमिली मूव टू रायपुर मध्य प्रदेश। उसके बाद उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ रायपुर में शिफ्ट हो गए थे। वेयर मेहता लिव्ड इन मोंडा पारा एंड स्टडी इन होली क्रॉस बायरन बेजर स्कूल। उन्होंने होली क्रॉस बायरन बेजर स्कूल में पढ़ाई करी। ठीक है, उसके बाद क्रिकेट इंथुजियास्ट, उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। मेहता डिड नॉट शो एनी स्पेशल प्रोमिसेस इन स्कूल एंड केम टू मुंबई। उन्होंने स्कूल में कुछ खास पढ़ाई नहीं करी और मुंबई आ गए। आफ्टर हिज स्कूलिंग फॉर स्टडीज़ एंड नॉट टू फाइंड वर्क, जब उन्होंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी तो उन्हें कोई काम नहीं मिला तो वो क्या करें, मेहता मुंबई आ गए। मेहता कंप्लीटेड हिज बीकॉम इन 1976 फ्रॉम लाला लाजपत कॉलेज मुंबई। उन्होंने अपने बीकॉम 1976 में लाला लाजपत राय कॉलेज मुंबई से करा एंड वर्क अ नंबर ऑफ और जॉब्स फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर। और वो 8 साल तक इधर उधर की कुछ कामें करके जॉब किया करते थे पैसों के लिए, पेट भरने के लिए। ठीक है, जॉब्स
ऑफ रिलेटेड टू सेल्स, वो हमेशा जॉब ऐसी किया करते थे जो सेल्स से रिलेटेड होती थी, इंक्लूडिंग सेलिंग होजियरी सीमेंट एंड सॉर्टिंग डायमंड्स, और डायमंड्स सीमेंट और होजियरी से रिलेटेड वो सेलिंग किया करते थे। मेहता स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ सेल्स पर्सन इन मुंबई ऑफिस ऑफ न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, NICL जो इंश्योरेंस बेचा करती थी उस, ये सारी 8 जॉब करने के बाद उन्होंने NICL में जॉब करी इंश्योरेंस बेचने का, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम ही गॉट इंटरेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, उसी दौरान उन्हें स्टॉक मार्केट में उन्हें थोड़ी दिलचस्पी आ गई। आफ्टर अ फ्यू डेज रिजाइंड, कुछ दिनों बाद उन्होंने रिज़ाइन दे दिया एंड ज्वाइन द ब्रोकरेज फर्म, और वो एक ब्रोकरेज फर्म में ज्वाइन कर लिया। इन द अर्ली 90s ही मूव टू अ लोअर लेवल क्लरिकल जॉब्स एट द ब्रोकरेज फर्म हाजी वनदास नेमीदास सिक्योरिटीज, वेयर ही वर्क अ जॉबर फॉर द ब्रोकर प्रासन प्रांजीवादास ब्रोकर हु इज कंसिडर हिज गुरु। जब वो ब्रोकरेज फर्म में जब वो जॉब करते थे उनके गुरु बने प्रासराम प्रंजीवदास ब्रोकर, ठीक है, उनके गुरु बने। ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल गुजरने के बाद, बीइंग अ 1980 ही सर्व्ड इन अ पोजीशन ऑफ इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सीरीज ऑफ ब्रोकरेज फर्म, और उन्होंने बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म खोल दिया अपना खुद का। बाय 1990s ही हैड राइजन टू पोजीशन ऑफ प्रोमिनेंस इन इंडियन सिक्योरिटीज इंडस्ट्री विद मीडिया इंक्लूडिंग पॉपुलर मैगजीन सच एज बॉम्बे टुडे, टूटिंग हिम एंड अमिताभ बच्चन फॉर स्टॉक मार्केट, और अमिताभ बच्चन को अपने ब्रांड एम्बेसडर बना दिए, ठीक है। ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ एसोसिएट्स व्हेन द BSc automated a broker's card. He actively started to trade in 1986. By early 1990s, a number of eminent people began to invest in his firm and utilize his services. It was at the time that he began trading heavily in the shares of Associated Cement Company (ACC). The price of shares in the cement company eventually rose from 200 to nearly 9,000. उनकी ज़िंदगी में जे कब आया जब वो ACC सीमेंट पे पैसा लगाया, जब ACC सीमेंट का 200 रुपये का स्टॉक था, अचानक से बढ़ के 9,000 हो गया, ठीक है, और उसी टाइम उनका लाइफ चेंज हो गया। मेहता जस्टिफाइज हिज एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग ACC शेयर्स बाय स्टार्टिंग दैट स्टॉक had been undervalued and then the market has simply corrected when it evaluated the company at the price equivalent to the cost of building a smaller enterprise, the so-called replacement cost theory that he had put forward. During this period, especially in 1990 to 1991, the media portrayed a heightened, deified image of Mehta, calling him the Big Bull. तब उन्हें बिग बुल के नाम से भी जाने जाने लगा। अब एक नई मूवी आ रही है अभिषेक बच्चन की, ठीक है, जिनमें बिग बुल यानी कि हर्षद मेहता का कैरेक्टर निभाएंगे, ठीक है, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ही वाज कवर्ड इन अ कवर पेज आर्टिकल ऑफ ए नंबर ऑफ पब्लिकेशन इंक्लूडिंग द पॉपुलर इकोनॉमिक मैगजीन बिजनेस टुडे इन एन आर्टिकल टाइटल रैगिंग बुल। हिज फ्लैशी लाइफस्टाइल ऑफ सी फेसिंग 15,000 स्क्वायर फीट penthouse in the Tony area of Worli, complete with mini golf course, swimming pool, and his fleet of cars including a Toyota Corolla, Lexus Starlet and Toyota Cedia was flashed in publication. These further exemplified his image at the time when these were retired even the rich peoples of India. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस बैकग्राउंड्स एंड नाउ विल टॉक अबाउट बैकग्राउंड्स ऑफ 1992 सिक्योरिटीज स्कैम, स्टाम्प पेपर स्कैम of the early 90s. Bank of India were not allowed him to invest on the equity market. 90s के ज़माने में उन्हें बैंक पे इन्वेस्ट करना मना कर दिया गया, ठीक है। बैंक रिसिप्ट स्कैम आए, ACC सीमेंट स्कैम्स आए, ठीक है, ये सब डिफरेंट स्कैम्स आए उनके ऊपर, ठीक है। सचिता दलाल एक न्यूज़पेपर के एडिटर हुआ करती थी, जिन्होंने मेहता के स्कैम को रिवेल किया, ठीक है। द क्रूशियल मैकेनिज्म थ्रू विच द स्कैम वाज इफेक्टेड बाय द रेडी फॉरवर्ड RF डील। द RF इन एसेंस अ सेकेंड शॉर्ट टर्म टिपिकली 15 days लोन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर।
तो वो क्या किया करते थे कि 15 दिन पहले बैंक से लोन लेते थे, 15 दिन बाद फिर वो चुका देते थे बैंक में। इस तरह के उन्होंने मैगजीन में अपना छापा। ठीक है। Thirdly, put the bank leads against government securities just as a pawnbroker lead against jewelry. The borrowing bank actually sells the securities to the lending bank and buy them back at the end of the period of the loan, typically at slightly higher price. It was the ready forward deal that Mehta and his accomplices used with great success to channel money from the banking system. On April 23, 1992, journalist Sachita Dalal exposed Mehta's illegal method in column in the Times of India. Mehta was dipping illegally into the banking system to finance his buying. A typical ready forward deal involved two banks bought together by a broker in lieu of a commission. ठीक है, this is all about Harshad Mehta. थैंक यू। नाइट आउट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें